आप गिरफ्तार कर लीजिए इसको। ये है वो शख्स, इसने मेरी बेटियों को अगवा किया है। वो सुबह से लापता। ये है बुर्का गहन की वारदात ने। आप हथकड़ी लाए हैं कि चंदा इकट्ठा करके मंगवाए? तो जी हथकड़ी किस लिए? इंडस्ट्री में अदाकारों की दोस्तियां और ताल्लुकात बनते और बिगड़ते हैं, लेकिन कुछ ताल्लुकात इस तरह के भी बन जाते हैं जो सारी जिंदगी का तारुफ बन जाते हैं। फिर चाहे उसमें उम्र का फर्क हो या फिर तजुर्बे का, वो मोहब्बत और खुलूस के सांचे में ढलकर दोस्ती के खूबसूरत तरीन रिश्ते में तब्दील हो जाते हैं। ऐसी ही बेमिसाल दोस्ती मरहूम कवी खान और सुहेल अहमद अजीजी की थी। ये दोस्ती किस तरह से शुरू हुई, सुहेल अहमद ने किस तरह कवी खान को स्क्रीन पर जिंदा रखने की कोशिश की, कवी खान ने किस तरह सुहेल अहमद को बेहतरीन अदाकार बनाया, सुहेल अहमद और कवी खान की दोस्ती की रुला देने वाली दास्तान हम सुनाएंगे आज की इस वीडियो में। आप कामरान को मेरे घर छोड़ने आए हैं, मेरे दामाद को। अब ये मेरे घर दामाद बनकर रहेगा। मेरी बहू बेटा मेरे घर रहेंगे। नहीं, कामरान मेरे घर रहेगा, मेरा घर दामाद बनकर, वरना मैं। कवी खान का फनी करियर दिहाइयों पर मुश्तमिल था। उन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन के पहले ड्रामे में काम किया, फिर उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अपने करियर में न सिर्फ फिल्में बल्कि टीवी ड्रामे और थिएटर भी किया, जबकि वो इंतहाई कम उम्री में रेडियो पर सदाकारी भी कर चुके थे। इतने वर्सटाइल और हमजहत अदाकार के साथ काम करने वाले और उनके फन को सराहने वाले तो बहुत ज्यादा थे, लेकिन कवी खान के साथ मुखलिस दोस्तों की तादाद इंतहाई कम थी। चंद एक ही लोग थे जिन्हें कवी खान अपना दोस्त मानते थे और उनकी बात को बिना किसी तरद्दुद के कबूल भी कर लेते। उनके करीबी दोस्तों में सबसे पहला नाम सुहेल अहमद का आता है, जो बिलाशुबा अपने काम और नाम की वजह से पहचाने जाते हैं। सुहेल अहमद और कवी खान का ताल्लुक इंतहाई पुराना था। जब सुहेल अहमद स्टेज पर नाम बना रहे थे तो उस वक्त मुल्क की मारूफ शख्सियात को अपना ड्रामा दिखाने के लिए थिएटर में मदऊ करते थे। फिर इस तरह उनका एक लाजवाल ताल्लुक कायम हो जाता। सुहेल अहमद ने मरहूम अमजद इस्लाम अमजद और कवी खान को अपने ड्रामे के लिए बुलाया और फिर यहाँ से उनकी दोस्ती का आगाज हुआ जो ताउम्र चलती रही। सुहेल अहमद और कवी खान के दरमियान उम्र और तजुर्बे का बहुत ज्यादा फर्क था, लेकिन इसके बावजूद सुहेल अहमद ने कवी खान के साथ न सिर्फ दोस्ती की बल्कि उनकी खिदमत भी खूब की। जब सुहेल अहमद अपने उरूज पर थे तो उन्होंने कवी खान को दोबारा से आवाम के सामने ला खड़ा किया और वो कवी खान जिन्हें ये लग रहा था कि उनका करियर अब खत्म हो चुका, वो एक बार फिर इंडस्ट्री के उफक पर चमकने में कामयाब हुए। कवी खान न सिर्फ मुल्क के बेहतरीन फनकार थे बल्कि वो बेहतरीन इंसान भी थे और हर उम्र के लोग उन्हें पसंद करते। 1990 की दिहाई में कवी खान ने थिएटर छोड़ दिया था, लेकिन सुहेल अहमद की फरमाइश पर उन्होंने उनके हिदायत करदा ड्रामे में परफॉर्म किया, क्योंकि उस वक्त सुहेल अहमद अदाकारी के साथ साथ डायरेक्शन और प्रोडक्शन से भी वाबस्ता थे। जब सुहेल अहमद ने उनसे दरख्वास्त की तो खान साहब ने उनकी प्रोडक्शन का हिस्सा बनने पर रजामंदी जाहिर की। इस हवाले से कहा जाता है कि जब सुहेल अहमद ने कवी खान को अपने ड्रामे में काम करने के लिए मनाने की कोशिश की तो कवी खान ने अपनी जान छुड़ाने के लिए कह दिया कि वो ड्रामे में काम करने का 25,000 लेंगे। उन्हें लगा शायद इतना ज्यादा मुआवजा सुनकर सुहेल अहमद अपनी जिद से पीछे हट जाएं, लेकिन उनकी हैरत में इस कदर इजाफा हुआ जब सुहेल अहमद कवी खान को मुआवजा देने पर राजी हो गए। जब कवी खान पहली बार सुहेल अहमद के साथ थिएटर पर गए तो सब ने उनका बहुत अच्छा इस्तकबाल किया और उनको इज्जत दी, जिसने कवी खान को बहुत मुतासिर किया। जिसके बाद उन्होंने थिएटर में काम करने का फैसला किया। सुहेल अहमद ने कवी खान के साथ बहुत ड्रामे किए, जिनमें डबल सवारी और बड़ा मजा आएगा शामिल है। इस जमाने के 2 बड़े थिएटर प्रोडक्शन शामिल थी जिसे आवाम ने बेहद पसंद किया। ये ड्रामे आवामी मकबूलियत के बायस दिन में 4 से 5 मरतबा दिखाए जाते थे। उन्होंने मजीद कहा कि उन्होंने कवी खान के साथ बहुत से टेलीविजन ड्रामे किए जिनमें मछली, दिन और सुसरे लॉ काबिले जिक्र हैं। सुहेल अहमद ने कवी खान को हमेशा अपनी जिंदगी में वालिद और उस्ताद का दर्जा दिया। एक तरफ उन्हें अपना दोस्त कहते थे जबकि दूसरी जानिब वो उन्हें अपना बाप भी गर्दानते थे। कवी खान और सुहेल अहमद में साथी फनकारों वाली दोस्ती और बाप बेटे वाली शफकत थी। सुहेल अहमद अक्सर व बेशतर कवी खान से मुलाकात करने उनके घर जाते, वहाँ घंटों बैठकर उनसे बातें करते, उनके मसाइल हल करने की कोशिश करते। कवी खान 5 माह कबल कनाडा चले गए जहाँ उनका खानदान आबाद था, क्योंकि उन्हें जिगर के कैंसर की तशखीस थी। उनके बेटों ने कनाडा के अच्छे अस्पताल में उन्हें दाखिल कराया और उनका इलाज शुरू किया। जब वो बीमार थे तो सुहेल अहमद उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए घर जाते, हत्ता कि जब वो कनाडा में थे तब भी सुहेल अहमद उनकी अयादत के लिए कनाडा गए और उन्होंने कवी खान के साथ अपने रिश्ते को इस तरह से निभाया जिस तरह उसका हक है। उन्होंने दीगर फनकारों की तरह ना ही जुबानी कलामी कोई बात की, ना सोशल मीडिया पर उनकी अदाकारी के गुन गाए। सुहेल अहमद ने हमेशा अपने अफ़ाल से कवी खान के साथ अपने ताल्लुक को जस्टिफाई किया। यही वजह है कि कवी खान ने हमेशा उनकी दिल से इज्जत की। सुहेल अहमद ने उनसे जब जो भी कहा कवी खान ने वो किया। हालांकि वो तो काम के मामले में किसी की नहीं सुनते थे, लेकिन सुहेल अहमद के सामने वो कोई दूसरी बात नहीं करते थे। वैसे अपनी गलती की माफी मांग लेना चाहिए। आई अप्रिशिएट दैट। क्या? अब्बा जी खाइए ना आप, और खाइए। अब्बा जी चले? खाना काफी मजेदार है, लगता है आपके घर का नहीं है।
कबीर खान पाकिस्तान टेलीविजन के पहले अदाकार थे जिन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। ये एजाज उन्हें 14 अगस्त 1980 को मिला। बाद अज़ां उन्हें सितारा इम्तियाज से भी सरफराज किया गया। कबीर खान 15 नवंबर 1942 को पेशावर बरतानवी हिंदुस्तान मौजूदा पाकिस्तान में पैदा हुए। उन्होंने फनी जिंदगी का आगाज रेडियो पाकिस्तान से किया। कम उम्री में चाइल्ड एक्टर के तौर पर रेडियो पाकिस्तान के ड्रामों से काम किया। 1964 में जब लाहौर में पाकिस्तान टेलीविजन का आगाज हुआ तो उन्हें उसके पहले ड्रामे नजराना में काम करने का एजाज हासिल हुआ। कबीर खान ने ड्रामा सीरियल अंधेरा उजाला से नाम कमाया और ईमानदार पुलिस ऑफिसर की हैसियत से अदाकारी के बेहतरीन जौहर दिखाए। इसके बाद उन्होंने लातादाद सीरियल्स, सीरीज और इनफरादी ड्रामों में काम किया जिनमें अंधेरा उजाला, फिशार, लाहौरी गेट, 2 कदम दूर थे, मुट्ठी भर मट्टी, मन चले, मेरे कातिल मेरे दिलदार, फिर चांद पे दस्तक, दुरे शहदार, बेटियां, दास्तान, एक नई सिंड्रेला और डॉक्टर दुआगो के नाम सरे फहरिस्त हैं। जिंदगी धूप, तुम घना साया, सबके तुम्हारे, तुम कौन पिया, सहेलियां, नजरे बद और अलिफ अल्लाह और इंसान शामिल हैं। उनके चंद शोहरा आफाक फिल्मों में मोहब्बत जिंदगी है, सोसाइटी गर्ल, चंद सूरज, सरफरोश, काले चोर, जमीन आसमान, रॉन्ग नंबर, महरून निसा और परी शामिल हैं। कबीर खान पीटीवी अवार्ड और रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविजन के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हासिल कर चुके। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया और 3 निगार अवार्ड भी हासिल किए। पीटीवी अवार्ड और रेडियो पाकिस्तान, पाकिस्तान टेलीविजन के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी हासिल कर चुके। हाल ही में आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में फनी खिदमात के नतीजे में एतराफ में कमाल अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं।